Good morning. Myself Ariyo Meena, lecturer electronics, Rajesh Pilot Government Polytechnic College दौसा राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड BTR की सब्जेक्ट कोड EL209 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट EL209 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के टॉपिक 2.4 इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन ऑफ एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप एंड रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप और एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या है कि ये इसमें रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है और वोल्टमीटर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में हम सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसका एम्पलीफिकेशन करेंगे जो सिग्नल मिलेगा, उसके बाद हम उसे डीसी मीटर से मेजर करेंगे। तो जो रेक्टिफिकेशन होता है, जो रेक्टिफिकेशन मतलब रेक्टिफायर के माध्यम से कर जाता है, और रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, तीन प्रकार के अपन के रेक्टिफायर उपयोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें डीसी डायोड रेक्टिफायर है। तो डायोड रेक्टिफायर में आप क्या करोगे, ये एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल को ये क्या करेगा, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और डीसी सिग्नल को हम एम्पलीफायर के माध्यम से उस सिग्नल की स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे, और फिर डीसी मीटर के माध्यम से हम उसे मेजर करेंगे। तो ये रेक्टिफायर एम्पलीफायर और जो डीसी मीटर होता है, यहाँ डीसी मतलब डीसी मीटर डायरेक्ट कपल्ड मीटर, तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, तो ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। ओके, तो इन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, और ये इसका सर्किट डायग्राम होता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है जो लिखा हुआ है ना, ये इसका आपका सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इन दिस वोल्टमीटर विच टाइप वोल्टमीटर, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। इन दिस वोल्टमीटर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज रेक्टिफाइड बाई ए डायोड रेक्टिफायर। इसमें जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसको मेजर किया जाता है, रेक्टिफाइड बाई ए डायोड रेक्टिफायर। को डायोड मतलब इन दिस वोल्टमीटर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसमें एसी वोल्टेज होता है, उसको आप मेजर करते हो रेक्टिफायर के माध्यम से, रेक्टिफायर के माध्यम से। और रेक्टिफायर यहाँ पे कौन सा यूज करते हो, डायोड रेक्टिफायर। द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज एम्पलीफाइड बाई डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। और जो ये आउटपुट होता है इस रेक्टिफायर का, उसको क्या करते हैं हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के माध्यम से, डायोड होता है उसको तथा ये जो रेक्टिफायर डायोड के माध्यम से जो सिग्नल मिला, वो सिग्नल को हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के माध्यम से उसको दोबारा हम एम्पलीफायर करते हैं। एम्पलीफायर मतलब उसको हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट अप करते हैं, और ये बूस्ट अप करने के बाद में ये इसे हम डीसी मीटर के ऊपर अप्लाई करते हैं, और इसके माध्यम से हम इसको मेजर करते हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, किसका, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, एसी इनपुट और यहाँ पे आ गया एम्पलीफायर, और इस जगह RSS शंट लगा हुआ है। तो इसमें क्या करोगे, ये जो दिख रहा है ये इतना सा ये पार्ट है, ये है, ये डायोड आपका रेक्टिफिकेशन कर रहा है, ये डायोड है। ये डायोड आपका रेक्टिफिकेशन कर रहा है। अब तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से आपका एसी सिग्नल का है, एसी सिग्नल को ये फॉरवर्ड, जब एसी सिग्नल अपना कैसे जाता है, एसी सिग्नल आपका
ठीक है। तो AC सिग्नल आपका जाता है यूँ करके, यूँ पल्स, ठीक है, दिस इज द AC सिग्नल। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ में ये आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और नेगेटिव हाफ में ये क्या होगा, आपका रिवर्स बायस में होगा। तो ये पॉजिटिव हाफ में ये जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो सिग्नल आपका जो ये शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में आप इसको अप्लाई करोगे एम्पलीफायर पे, और जो यहाँ पे एम्पलीफायर का प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है, आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर पे जब ये सिग्नल आरोपित होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर पे जब ये सिग्नल आरोपित हुआ तो इसके बाद तो ये यहाँ से तो अपन को रेक्टिफायर वाला, और एक यहाँ पे हमने लगा रखा है फीडबैक। जी, यहाँ पे जो फीडबैक है ये आपका क्या है, नेगेटिव फीडबैक टाइप है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये आपकी फीडबैक है। अब तो ये एम्पलीफायर है, ये जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर जो कि हमें ऑप एम्प के फॉर्म में दिखाया गया है, ये कंपेरिजन करेगा ये किस किस के बीच में, जो ये यहाँ से जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से निकलने वाले आउटपुट और फीडबैक आउटपुट के बारे में के बीच में, और इनके बीच में ये क्या करेगा, कंपैरिजन करके इसके आउटपुट को देगा। और जो ये आउटपुट है ये आपका मेजर किया जाएगा पीएमएमसी के मीटर के द्वारा। पीएमएमसी क्या होता है, पीएमएमसी होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर के माध्यम से, ठीक है। और एक यहाँ पे इसमें एक शंट रेजिस्टेंस भी आपका इस टाइप से लगा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या करा, डायोड रेक्टिफायर, डीसी एम्पलीफायर और डीसी मीटर। तो ये इसका सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। सर्किट डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, मतलब ये इसका फंक्शन होगा रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अब हम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्यों देते हैं, जो आप इसमें डायोड रेक्टिफायर लगाते हो तो डायोड का जो ग्राफ होता है, वो डायोड का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से आता है। तो ये नॉन लीनियर कर्व है, ठीक है, ये नॉन लीनियर कर्व है, और ये नॉन लीनियर कर्व को आप क्या करोगे, इसकी जो नॉन लीनियरिटी है उसको आप रिमूव करते हो बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक। तो द सर्किट यूज नेगेटिव फीडबैक टू ओवरकम द नॉन लीनियरिटी ऑफ द डायोड। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो इसकी नॉन लीनियरिटी को कम करता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। जो प्रीवियस केस है उसमें हमने पढ़ा था रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो अब यहाँ पे इसमें क्या है कि उसमें पहले रेक्टिफायर आया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आपका एम्पलीफाइकेशन हुआ, फिर उसके बाद में आप उसको डीसी मीटर के माध्यम से मेजर करते हो। अब जो ये वाला है एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले सिग्नल जो एसी सिग्नल आपको मिल रहा है उस एसी सिग्नल की आप पावर को बढ़ा दोगे, उसकी पावर को बूस्ट अप कर दोगे। तो उसके लिए आप एम्पलीफायर पहले ही लगा दोगे, तो पहले जो सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई होने के बाद में वो डायोड रेक्टिफायर के माध्यम से वो सिग्नल है आपका, मतलब डायोड रेक्टिफायर के माध्यम से जो वो सिग्नल आपको मिला, एसी सिग्नल, वो एसी सिग्नल आपको क्या करोगे, वो जो एसी सिग्नल है वो एसी सिग्नल आपको डायोड रेक्टिफायर है, इसके बाद जो ये एसी सिग्नल आपको जो प्राप्त हो रहा है एसी एम्पलीफायर से, ये एसी इसने स्ट्रेंथ बढ़ा दी, उसका डायोड रेक्टिफायर क्या करेगा, जो ये एसी सिग्नल है, इस एसी ये जो एसी एम्पलीफायर जो एसी सिग्नल है इसके मतलब इसको
और रेक्टिफाई करेगा, और रेक्टिफाई को क्या करेगा अपन डीसी मीटर में उपयोग करेंगे। तो जो रेक्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें ऐसा रहता है, ये हाफ वेव को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं अपन, फुल वेव को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो फुल वेव को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करें, फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। और ये फुल वेव रेक्टिफायर भी आपने जैसे EL 204 जो सब्जेक्ट आपके चलता है उसके अंदर आपने दो टाइप के फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े होंगे। एक तो पढ़ते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, दूसरा पढ़ते हैं अपन ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो मतलब ये दोनों के माध्यम से अपन रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, इन दिस वोल्ट मीटर द AC वोल्टेज टू बी मेजर्ड। ये जो वोल्ट मीटर है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, AC वोल्टेज को पहले मेजर, AC वोल्टेज टू बी मेजर्ड इन फर्स्ट एम्पलीफायर को मेजर करने के लिए हम फर्स्ट उसको क्या करेंगे, एम्पलीफायर को करते हैं। और जो ये एम्पलीफायर होता है इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि इसके अंदर जो एम्पलीफायर होता है वो वाइड बैंड होता है। वाइड बैंड एम्पलीफायर इज यूज्ड इनटू द एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। वाइड बैंड एम्पलीफायर को क्यों यूज करते हैं, जो वाइड बैंड एम्पलीफायर जो हम यूज कर रहे हैं उसका निकालने का पर्पज ये है कि वो उसमें वो मैक्सिमम जो सिग्नल्स है, जो मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी के जो फ्रेक्वेंसी कंपोनेंट है उनको वो पास कर सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका जो ये सी सिग्नल है इनको ये मैक्सिमम फ्रेक्वेंसी को कवर कर सकता है। तो इस प्रकार से AC एम्पलीफायर जो होता है फ्रीक्वेंसी को कवर कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, डायोड, उसके बाद हम डायोड रेक्टिफायर के द्वारा ये जो AC मिल रहा है उसको DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें ये लिख रहा है वाइड बैंड एम्पलीफायर। और तो तथा इसमें एक जो नेगेटिव फीडबैक अपन यूज करते हैं, नेगेटिव फीडबैक हमने पहले वाले में किया था रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीटर, उसमें क्यों करते हैं, डायोड के नॉन करेक्टरिस्टिक के जो प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए। लेकिन इसमें जो अपन नेगेटिव फीडबैक का उपयोग कर रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक का उपयोग इसको स्टेबलाइज करने के लिए अपन कर रहे हैं। द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज द रेक्टिफायर बाई ए हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रेक्टिफायर है इसमें हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को उपयोग कर सकते हैं। एंड रिजल्टिंग DC इज गिवन टू द मीटर, और जो इसका रिजल्ट होता है DC का वो, एंड द रिजल्टिंग DC इज गिवन टू द मीटर फॉर मेजरमेंट, और इसका रिजल्टेंट होता है DC का वो आपका क्या करता है, वो आपका मीटर पे जाता है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर भी जो आपके एम्पलीफायर लग रहा है, इसके अंदर जो रेक्टिफायर लग रहा है और जो DC मीटर होता है, बहुत मतलब दीज थ्री आर इज जॉइंड इन, मतलब एक के बाद एक ये आपके जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ऑफ एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर। तो अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या करोगे आप, यहाँ से AC सिग्नल दोगे। AC सिग्नल आपका आरोप ये अपन लगा दिए एक संट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया, इसको आप कवर कर लेना RS। अब ये क्या करेगा, ये आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर पर जाएगा। इस पर अपन क्या करोगे, सबसे पहले एम्पलीफायर करोगे। तो एम्पलीफायर, ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, दिस इज द डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द ऑप एम्प। ऑप एम्प पे नेगेटिव टर्मिनल्स वी अप्लाई द AC इनपुट एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द फीडबैक। ओके, और फीडबैक इज नेगेटिव टाइप। तो इसमें क्या होगा कि जब AC सिग्नल इसमें जाएगा और फीडबैक इसमें लगा रहेगा तो ये फीडबैक और जो AC सिग्नल होता है इनके बीच में कंपेरिजन करेगा। अब इन दोनों के बीच में जो कंपेरिजन करके जो ये आउटपुट आएगा, इस जगह पे जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आपका साइनस, मतलब ये क्या करा, AC सिग्नल को इसने एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, कंपेरिजन करके एम्पलीफाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है, ये इस टाइप से, तो ये क्या करेगा आपका, ये AC सिग्नल है। अब AC सिग्नल को क्या करोगे, जब ये AC सिग्नल है तो ये AC सिग्नल, जब ये AC सिग्नल है तो ये AC सिग्नल आपका क्या करेगा, ये दो साइकिल में चलेगा, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। जो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाँ, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी क्या करेगी,
पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये डायोड आपका D1 कंडक्ट करेगा, ठीक है, D1 कंडक्ट करेगा और PMMC मीटर के माध्यम से अपन मेजर करेंगे। इसी प्रकार से जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका क्या करेगा, डायोड D2 कंडक्ट करेगा और PMMC के माध्यम से हम मेजर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में एक शंट रेजिस्टेंस होता है RSH, तो ये शंट रेजिस्टेंस भी आपका मेजर, शंट रेजिस्टेंस भी इसमें लगा रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम और एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। जबकि ये जो एक डायग्राम और मैंने बताया था, ये आपका डायग्राम था एक रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, ठीक है। तो इसमें बस जैसे इसका नाम लिखा हुआ है कि रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीटर या एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीटर, तो इसके नाम से पता लग जाता है कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है, ये इसमें पहले एक रेक्टिफायर आएगा या एम्पलीफायर आएगा, ये आपको चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है। और इसमें एक PMMC लगा रहता है, मतलब सब में ही रहता है PMMC, ये PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल मीटर। तो आशा करता हूँ मैं आपके ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।